की तरफ से, लेकिन फोकस कोटक बैंक पे करते हैं। नतीजों के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री और ब्रोकरेजेस की क्या क्या राय बन रही है, पूरी डिटेल है वरुण के पास। वरुण बताइए क्या अपडेट है। तो देखिए, नतीजे आए कंपनी के, नतीजे अच्छे थे। नतीजे कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं था जहाँ पे खराब थे। आप देखिए, एनआई हो, प्रॉफिट हो, एडवांसेस 21% एडवांसेस ग्रोथ हुई है, डिपॉजिट में 23% ग्रोथ हुई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम तो 5.1 से 5.2 का अनुमान लगा रहे थे, 5.22% पे आए हैं। और इसमें भी कंपनी ने कहा है, अपने कमेंट्री में मैनेजमेंट ने कहा कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें 14-15 बेसिस पॉइंट के आसपास का जो इम्पैक्ट है वो वन ऑफ था इस क्वार्टर में। अगले क्वार्टर में वो नहीं होगा, यानी कि अगले क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ से बढ़ेंगे। दो तीन चीज़ें उन्होंने ये बताई है। एक तो एसएमई सेगमेंट में थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है। फर्स्ट हाफ में सीवी इंडस्ट्री जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिला है। इसके अलावा जो अनसर्टन रेनफॉल हुई है उसके चलते होलसेल ट्रैक्टर सेगमेंट में इम्पैक्ट है और इनके थोड़े बहुत कलेक्शंस जो है वो इम्पैक्ट हुए हैं। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनका कहना है, और आगे जाके सुधर सकता है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट सिर्फ कोटक नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग स्पेस के लिए अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बढ़ोतरी देखने मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जितने भी अकाउंट होल्डर्स है वो का और सा से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो टर्म डिपॉजिट्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक हाई कॉस्ट डिपॉजिट होता है। ये तो इनके रिजल्ट्स की बात हो गई, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अशोक वासवानी को अब नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त कर रहे हैं। 1 जनवरी से 3 साल के लिए होंगे, ये आरबीआई का अप्रूवल मिला। और ये एक बात जो है ये ब्रोकरेज हाउसेस को सबसे ज़्यादा चिंता में डाल रही है। अब देखिए, भले वो जेफरीज हो या सीएलएस हो, इन्होंने टारगेट काटा है और जेफरीज ने इसको डबल डाउनग्रेड किया है, 2400 से काट के 1940 का किया है। क्यों? इनका कहना है कि सबसे पहले जो नए एमडी एंड सीईओ आए हैं वासवानी जी, ये आउटसाइडर है, ये कंपनी के अंदर के नहीं है। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि कंपनी का कोई इंटरनल मेंबर होगा इनके बोर्ड में से जो कि नया एमडी एंड सीईओ बनेगा, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। और इसके चलते आगे किस तरह की सक्सेशन ट्रेजेक्टरी रहती है ये देखना चाहते हैं। इनका कहना है कि अगर ये स्मूथ रहा तो ठीक है, लेकिन हिस्ट्री ये कहती है कि जब जब कोई बाहर का आता है तो उतना जो ट्रांजिशन होता है वो स्मूथ नहीं होता है। और ये इनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, जिसकी वजह से इन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है। अनसिक्योर्ड लोन, आपको याद होगा आरबीआई ने भी अपने कमेंट्री में कहा था कि यहाँ दिक्कतें हैं, इनका शेयर जो है वो बढ़ते जा रहा है, ये जेफरीज का कहना है। और अगले 2 साल में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होंगे वो कंप्रेस रह सकते हैं। साथ ही साथ एचएसबीसी और आईसीआईसीआई बैंक की तुलना में जो वैल्यूएशन गैप है वो कम हो सकता है। सीएलएस ने भी इसी तरह की बातें की है और FY26 का अनुमान घटाया है। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, नया मैनेजमेंट भी आ गया, लेकिन जो आए हैं शायद उससे ये खुश नहीं है, क्योंकि ये सोच रहे थे कोई अंदर का ही आदमी होगा। अब अंदर का नहीं है, बाहर का ही है। तो लेट्स सी। लेकिन हाँ, इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बट ब्रोकरेज हाउस को शायद ये पसंद नहीं आ रहा है। ओके और साथ ही जो एक वन ऑफ निम्स का भी इम्पैक्ट था, आगे भी निम्स, हाँ, वो खैर सभी के लिए वो पता था ये होगा, बट शायद ये जो नाम निकल के आया इसको लेके ज्यादा चिंता समझ में आ रही है मुझे तो ब्रोकरेज हाउस के सामने। चलिए ठीक है, थोड़ा निचले स्तरों से संभला जरूर है कोटक बैंक, बट अभी भी प्रेशर में। वागी साहब एक बार जरा कोटक पर अपनी राय दे दें, 1750 के लेवल पर इस समय। दीपांशु, साइडवेज ही है मेरा मानना है। हालांकि 1715 का लेवल एक सपोर्ट है जो आज का लो भी उसके आसपास है। मुझे लगता है ये ब्रेक नहीं करेगा। ऑन द अपसाइड 1770-80 भी ब्रेक नहीं करेगा। रेंज बाउंड बिटवीन 1715 1770। चलिए, तो वो राय बनती